नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र मैं रहूंगा फिर आज ही रुका हूँ नए टॉपिक के साथ। जनरली मैं इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं कुछ बात पढ़ रहा था, कुछ बातें सोच रहा था उसी दौरान। और कुछ दिन पहले आप मूवी देखिए धुरंधर। तो हम लोग तो धुरंधर मूवी देख के थोड़ा बहुत अपने आप को स्मार्ट और जासूस टाइप का समझ रहे हैं, बट आईएसआई ने गेम खेल लिया। अब आईएसआई ने क्या गेम खेला है मैं बताता हूं आपको, वो तो एक्सपर्ट है इस मामले में। और वही टॉपिक है आज का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, डिस्कस करना चाह रहा हूं। दो बंदों ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, बाप बेटों ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मुझे पसंद नहीं है किसी उग्रवादियों का नाम लेना। उन लोगों ने अटैक किया, 14-15 लोग जो जो बेगुनाह थे उन पे गोली चलाई और उनको कत्ल कर दिया, उनका कत्ल कर दिया। बाप को किसी ने कैप्चर भी कर लिया कि साथ में एक बंदा था जो ऑस्ट्रेलियन नागरिक ही था, उसने उसको कैप्चर कर लिया और उससे बंदूक छीन ली। ये बात वीडियो में आराम से दिख रही है। और छत पे बेटा था जो अटैक कर रहा था, बार बार अटैक कर रहा था, उसने गोली भी चलाई। तो जिसने इसको कैप्चर किया है उसके भी गोली लगी है। और यहूदियों पे उन्होंने अटैक किया, जो बेचारे एक अपने फेस्टिवल, जो उनका फेस्टिवल है उसको मना रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो मुस्लिम और यहूदी वाला एक दुश्मनी, जैसे उन्होंने इंडिया में भी किया, भारत में भी किया, कश्मीर में किया था, हिंदुओं का कत्ल किया था। तो उनको और बाप बेटों का रिलेशन जो था वो शो किया गया है। देखिए, ये कोई कंफर्म नहीं है, शो किया गया है, डिफरेंट बयानों से शो किया गया कि उनका रिलेशन आईसिस से था। पर मेरा मानना यह है कि वो, और उनको दिखाया गया है, देखिए उनको दिखाया भी गया है कि वो भारतीय हैं, क्योंकि पासपोर्ट भारत का ही दिखाया गया और भारत की इमेज को टार्निश किया गया है। अब फेल्योर किसका है यहां पे? फेल्योर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का। कैसे फेल्योर है इंटेलिजेंस एजेंसी का? मोसाद को पहले से ही पता था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोसाद को पहले से ही पता था। तो उसने अपने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को पहले ही बता दिया था कि कोई ना कोई ऑस्ट्रेलिया में अटैक होने वाला है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही बोल दिया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि ऑस्ट्रेलिया अब असुरक्षित है। किनके लिए असुरक्षित है? वो यहूदियों के लिए। ये बात उसने पहले ही बता दी थी, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं थी, वो उन्होंने पहले ही बता दी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है। जब दोनों तरफ, दाएं और बाएं, यहां बांग्लादेश और वहां पे पाकिस्तान हमारे दुश्मन है। हमारे कुछ कंट्रीज ये दोस्त हैं, जिसमें कि इजराइल भी है, और यहूदियों को मारा है तो और वो भी इंडियन पासपोर्ट वाले आदमी ने मारा है, तो क्या हमारे रिलेशन रहेंगे? देखिए, आज के ही न्यूज़पेपर में, आज के ही जो न्यूज़पेपर आए हैं उसमें पी हरीश करके, जो यूएनओ के जो बंदे हैं, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया है, वो ऑफिशियल है, वो कोई जासूस वगैरह नहीं है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत को बर्बाद करना चाहता है, चाहे वो खुद बर्बाद हो जाए। उसके हमेशा इच्छा यही रहती है कि किसी तरह से भारत को नुकसान पहुंचा जाए, चाहे उसमें खुद का उसका नुकसान हो। ये उसके डीएनए में आ गया, उसके ब्लड में आ गया, ये समझ लीजिए उसके दिमाग में आ गया, या उसकी उनकी साइकोलॉजी में फिट हो गया। तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल पहुंचा सकता है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल, देखिए, आपको ये डायरेक्ट अटैक तो कोई करता नहीं है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रह गया वो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का। और यहां पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, जो रॉ है या जो भी है, वो कहीं ना कहीं फेल्योर हो रहा है, उनका फेल्योर हो रहा है और भयंकर फेल्योर हो रहा है। अगर इस तरह की इंडियन पासपोर्ट के लोग अगर डिफरेंट जगह पे, अलग अलग जगहों पे अटैक करते रहे तो भारत की क्या इमेज बनेगी? हमारे कुछ दोस्त हैं, वो क्या सोचेंगे? इजराइल इस टाइम क्या सोच रहा होगा? देखिए, भारतीय है, कहीं ना कहीं कंप्लेन करेगा, ये क्या करेगा? अटैक करने क्या इंडिया आएगा? अब आप खुद सोचिए। या वो कोई
अंडरकवर कोई कोई प्रोजेक्ट करेगा या कोई इस तरह का अटैक करेगा, क्या करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का फेल्योर दिल्ली में भी हुआ था कुछ दिन पहले, कश्मीर में भी हुआ था, और ये तीसरा फेल्योर है। जबकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि पाकिस्तान जब भी कोई अटैक करने जा रहा है या बांग्लादेश कुछ भी अटैक करने जा रहा है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, वो रशिया से आई हैं, वो यूके से आई हैं, वो अमेरिका से आई हैं, तो हमारे पास, और वो इजराइल से भी आई हैं। तो हमेशा हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, उनके डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी से, और हम सतर्क रहे। पर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक बार फेलियर नहीं हुआ, 3 बार फेलियर है। किस तरह से हमारे पासपोर्ट को यूज किया गया, जैसे फेक करेंसीज पाकिस्तान बन रही है और बनती रही, हालांकि उसको बाद में फिर खत्म कर दिया गया नोटबंदी से, उस तरह के फेक पासपोर्ट्स भी बनने लगे हैं क्या? क्यों ना हम, हालांकि ऑलरेडी इस तरह का अब तो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बनने लग गए हैं, बट कुछ ना कुछ कमी तो रही जो इस तरह के लोग हमारे पासपोर्ट को यूज कर रहे हैं। देखिए, इंडियन पासपोर्ट की इमेज थोड़ी ठीक है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा बेटर मैं नहीं बोलूंगा। फैक्ट तो यह है कि बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, पर बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। देशभक्त होने के नाते मैं अच्छा भी बोल दूं तो वो एक झूठी बात होगी। तो पासपोर्ट की क्या वैल्यू रह जाएगी अगर इस तरह के उग्रवादी अगर उसको यूज करेंगे? तो क्या हमारी एजेंसीज अच्छा नेटवर्क नहीं बना पा रही? क्या हमारे फंड्स की कमी है? और आईएसआई जैसी जो एजेंसी है पाकिस्तान की, वो काम कर जाती है। ये काम जो करा धरा गया है वो आईएसआई ने करा है। नाम तो आईसिस का लिया है, फ्लैग एक डाल दिया, वो सब नाटक कर दिया, पर ये करा हुआ है जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, उसने किया है। वो बर्बाद है, उसका नाम बदनाम है, पाकिस्तान का नाम बुरी तरह से बदनाम है, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कहीं ना कहीं वो कहता है ना, हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो भारत को किसी भी कीमत पे उसकी इमेज को खराब करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी आकांक्षा है, ये उसका टारगेट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले ही बताया था कि ब्लीड द इंडिया बाय 1000 कट्स, ये उनकी पॉलिसी रही है, जिसको वो हिंदी में या अपनी उर्दू भाषा में जिहाद कहते हैं। जिहाद को रिलीजन से मिला देते हैं, तो उससे उनका और भी उनको इंडियन मुस्लिम से भी सपोर्ट मिलने लग जाता। बस ये उनका तरीका है उसका यही कि किसी तरह से गोरिल्ला वार करते रहो और तरह तरह से इंडिया को परेशान करते रहो, इंडिया को बर्बाद करते रहो। तो ये इसी तरह से इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका ही फेल्योर है। ये कोई नई बात नहीं है, और इसको में रॉ वगैरह को मान लेना चाहिए, या जो भी इसमें एजेंसीज है उनको मान लेना चाहिए कि यहाँ फेल्योर रहा है, और इस तरह से अगर फेल्योर रहा तो आगे भी प्रॉब्लम रहेगी। और हमारे जो 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 हमारे मित्र देश हैं उनके साथ ये घटना क्यों कराई गई, आप खुद सोचिए। आपके दिमाग में नहीं आता? बांग्लादेश में तो ये हुआ नहीं, पाकिस्तान में ये हुआ नहीं, किसी मुस्लिम कंट्री में ये हुआ नहीं, सिर्फ इसराइलियों के साथ क्यों हुआ? क्योंकि इसराइल हमारा मित्र है। यहां कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई इस तरह की थ्योरी चल रही है कि आईएसआई एक नए प्रोजेक्ट के साथ अब बदनाम करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से बदनाम है। आप जानते हैं 99% जो भी उग्रवाद का जो भी इंसिडेंट होता है वो पाकिस्तान से ही जनरेटेड होता है, या उसके अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो पाकिस्तान से ही मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अब ये चाहता है कि भारत भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाए। इन्वॉल्व होने से क्या होगा? ज्योग्राफिकल जो एरिया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें वो चाहता है कि भारत को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। मतलब उसकी इमेज भी इस तरह से बना दी जाए कि पाकिस्तान और भारत में कोई अंतर ही नहीं है। ये उनको सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं वो उनको सपोर्ट इस तरह से करता है कि भारत भी इस तरह से बर्बाद हो जाए। आबाद तो वो हो नहीं सकते, तो क्यों ना कंपैरिजन के लिए या बराबरी लाने के लिए भारत को बर्बाद किया जाए। तो हमारी एजेंसीज को वर्क करना पड़ेगा,
देखिए, आप तो धुरंधर मूवी देखते ही रह गए और उन्होंने कांड कर डाला। कांड कैसे कर डाला? एक फेक एजेंसी की तरह फेक पासपोर्ट्स भी बना दिए, फेक पासपोर्ट्स यूज करा दिए और किसी पाकिस्तानी के द्वारा इंडियन पासपोर्ट यूज करा दिया और उसको पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि वो इंडियन नागरिक है। अच्छा, आज तक एक एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ये एक गठबंधन है, षड्यंत्र है। इसमें एक इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान का, वो पहले ही रोने लग गया था 3-4 दिन पहले, इसमें इंडियन इन्वॉल्व है। और जबकि हमारे किसी भी पत्रकार ने या किसी भी न्यूज चैनल ने ये नहीं बोला कि ये इंडियन है या इसके पास इंडियन पासपोर्ट है। हम पाकिस्तानी बोलते रहे। उसको पहले ही पता था, उस इन्फ्लुएंसर को पहले ही पता था, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर को पहले ही पता था कि ये जो कांड किया है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया। मोइन करके नाम है उसका, मैं आपकी डाल दूंगा उसमें उसका नाम। तो मोइन करके है। वो पहले ही रोने लग गया था, उसके 3 लाख फॉलोअर्स हैं, वो पहले ही रोने लग गया था इस बात पे। तो मैं यही बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं, फिर से चौथी बार बोल रहा हूं शायद, कि हमको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा, जिससे हमारे मित्र देश कम से कम उनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हमको तो नुकसान पहुंचा नहीं पा रहे। हमारी आर्मी काफी स्ट्रांग है। तो हमारे मित्र देशों को, मित्र कंट्री जो है, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनको कैसे ना कैसे परेशान किया जाए, ये उसके पीछे मकसद है, ये उसके पीछे सारा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र मयंक नलुगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। किसी भी तरह का कमेंट आपके दिमाग में आता है तो कमेंट शेयर करिए, जिससे कि हमें भी जानकारी मिले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी लोग हैं जान पहचान के, उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।